हम लोग इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन रूल पढ़ेंगे। प्रोनाउंसिएशन रूल का मतलब क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन रूल मतलब हम किसी चीज को पढ़ते क्या हैं, उन सब छोटी छोटी चीजों को जानेंगे। उसके बाद से हम लोग इंग्लिश आराम से बोल भी सकेंगे, उसको क्या लिखा है पढ़ भी सकेंगे। इन सब चीजों को आप लोग विशेषतः ध्यान से लिख लीजिएगा, कहीं नोट करके आराम से उसको पढ़िएगा और लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन रूल क्या होता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन रूल होता है कि हम किस चीज को लिखा हुआ है लेटर या फिर वर्ड्स, तो उसको हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, इस चीज को हम लोग जानेंगे आज। अच्छा, कैसे जानेंगे? तो लिखा है, अगर मान लीजिए कि दो कॉन्स्टेंट के बीच में अगर ए लिखा जा रहा है तो इसको ए कब पढ़ते हैं? कभी कभी आप लोगों को आ जाता है पढ़ने के लिए ए शब्द का यूज करना रहता है, वहां पे ए लिखा रहता है, तो कैसे पढ़ेंगे? चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए, लिख ही लीजिए इसको थोड़ा सा पहले। क्या लिखा रहे? जब दो कॉन्स्टेंट क्या रहे? जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर क्या आ जा रहा है, ए आ जा रहा है, तो क्या होगा? ए आए तो ए बराबर क्या हो जाएगा? आए हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ए बराबर आए होता है। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे देखो। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन रूल ये बता रहा है कि मान लीजिए आप किसी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं। ठीक है, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में कोई कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर तो आपको पता ही होंगे कि ए ई आई ओ छोड़कर जितने 5 लेटर हैं ए ई आई ओ यू, इसको छोड़कर अगर कोई अन्य लेटर आता है तो हमारा क्या सब रहेगा? कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं। अगर इन दो कॉन्सोनेंट लेटर के बीच में अगर ए आता है तो क्या पढ़ा जाएगा उसको? अगर ए आता है तो इसको क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देख ले रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू मिल रहा है एफ लिखा रहेगा, ए लिखा रहे, एन लिखा रहे, तो क्या पढ़ेंगे इसको? एफ ए एन लिखा रहेगा। वैसे तो ए का मतलब होता है अ, लेकिन इसको फॉन न पढ़ के क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ए का साउंड में क्या पढ़ना है? ए पढ़ना है, न कि ए के साउंड में अ पढ़ना है। ठीक है, वैसे तो ए मीन्स अ होता है, लेकिन फ का फान नहीं पढ़ेंगे या फॉन नहीं पढ़ेंगे, इसको फैन पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर इसको फैन न फैन पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ए का साउंड वाले उच्चारण अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या आ जाए? ए आ जाए, तो उसको क्या पढ़ना है? ए पढ़ना है। दो कॉन्सोनेंट है एफ और एन, इसके बीच में क्या ए आया है, इसको क्या पढ़ेंगे? एन पढ़ेंगे, तो फिर ए का साउंड आएगा तो फैन। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं। सी ए एन, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको ये ऐसे तो लिखा है कान, लिखा है कन पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कन नहीं है, क्या लिखा है? कैन लिखा है। क्या पढ़ेंगे? क्योंकि हमें क्या पढ़ना है? ए के दो बीच में अगर लिखा रहेगा कॉन्सोनेंट के बीच में तो उसको क्या पढ़ना है? ए पढ़ना है, तो ये क्या होगा? कैन। इसी प्रकार से और देख लीजिए, डी ए एम, इसको क्या पढ़ेंगे? डैम। ठीक है, एम ए एन, मैन। ठीक है, इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लिखा रहे तो। इस रूल को आप लोग लर्न कर लीजिएगा।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इंग्लिश स्पीकिंग में, बोलने में या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो।